Now today's topic is OCM Chapter 5 Forms of Business Organization 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है एंड देन उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। तो काफ़ी डिटेल में आज हम जाने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले समझ लेते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है, देन इसके फीचर्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी कॉरपोरेशन यानी कि एक ऐसी कंपनी जो एक देश में ना हो, काफ़ी सारे अलग अलग देशों में हो। जैसे कि अब टाटा है, तो टाटा जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, उसके जो ब्रांच है वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, वो अलग अलग देशों के अंदर रहती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांच जो है वो सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर नहीं रहती, अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहती है, मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज में जब उसकी ब्रांचेस होती है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। और ये कॉरपोरेशन बेसिकली ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस चलाती है, यानी कि पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस को चलाती है, एक एरिया में नहीं चलाती, अलग अलग दूसरे दूसरे कंट्रीज में अपने बिजनेस को खोल लेते हैं। ठीक है। जैसे बाटा है, तो बाटा भी अपना सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपना कंपनी नहीं खोला है, वो अलग अलग देशों में भी खोला है कंपनीज। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी जो एक देश में नहीं रहती, काफ़ी सारे मल्टी नेशंस में अपनी कॉरपोरेशन को खोल के रखते हैं, अपनी कंपनी को खोल के रखते हैं। ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं तो वो समझ लो। सबसे पहला तो फीचर होता है ह्यूज असेट्स एंड टर्नओवर। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये जो कॉरपोरेशन है, पहली बात तो ये अलग अलग कंट्री में, अब एक ही कंट्री के अंदर तो पहले तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खोल दी है, बहुत बड़ा अपना स्टोर खोल के रखा है। तो पहली बात तो वह एक ही कंट्री के अंदर इनके पास काफ़ी सारे असेट्स होते हैं। असेट्स मतलब आपको मालूम होगा, एक प्रॉपर्टी बेसिकली। तो उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती, काफ़ी सारे असेट्स होते हैं जो वो एक ही कंट्री के अंदर है। तो ऐसे तो काफ़ी सारे इन्होंने कंट्री के अंदर अपने ब्रांचेस खोल के रखे, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा असेट्स भी हो जाते हैं। ठीक है। अब बेसिकली असेट्स में सारी चीज़ें आ गई जो हमें पैसे देती है। असेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे जेब में पैसे भरती है, और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो हमारे जेब से पैसे निकालते हैं, यानी कि लोन। ठीक है। तो हम इनके पास ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा असेट्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं इन लोग। तो इस वजह से हर एक कंट्री से इनके पास पैसे आते हैं, हर एक कंट्री में इनके मतलब कंपनीज होती है, तो काफ़ी ज़्यादा असेट्स होते हैं। अब क्योंकि इनके एक कंट्री के अंदर तो दुकान है नहीं, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज के अंदर दुकान है। तो मानो अगर एक कंट्री से अगर उन्होंने 10 प्रोडक्ट भी भेजते हैं, बेच देते हैं, तो ऐसे 100 कंट्रीज में अगर वो अपने दुकानें खोल के बैठे हैं, तो 100 कंट्री से 10-10 भी बिकेंगे, तो हज़ार प्रोडक्ट इनके बिक जाते हैं। तो इस वजह से इनका टर्नओवर भी बहुत रहता है, यानी कि ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती है, इनका टर्नओवर भी बहुत होता है, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा सेल कर पाते हैं। क्योंकि एक कंट्री के अंदर अगर मानो 10 प्रोडक्ट बिक रहे, तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्री के अंदर खोले, तो हर एक में अगर 10-10 भी बिकेंगे, तो कितना ज़्यादा अमाउंट का इनका सेल हो जाता है, और उससे प्रॉफिट कितना आ जाता है। तो इस वजह से इनका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी सेल्स बहुत हो जाते हैं। पहला ये इसका फीचर होता है। देन दूसरा इसका फीचर होता है इंटरनेशनल ऑपरेशन। अभी इसके नाम से ही हमने जाना कि ये जो बेसिकली ये जो कॉरपोरेशन होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये एक कंट्री के अंदर सीमित नहीं होती है, अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को खोल के रखते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपने ब्रांचेस बना देते हैं, जिनकी वजह से इनका जो नेटवर्क बन जाता है पूरे ब्रांचेस का, वो काफ़ी बड़ा बन जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे भी उससे कमा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल ऑपरेशन भी हमें मिल जाती है कि हम एक पर्टिकुलर नेशन में नहीं रहते, हम सारे नेशन इंटरनेशनल बन जाते हैं हमारा बिजनेस। ठीक है। तो ये भी एक इसका फीचर हो जाता है इंटरनेशनल ऑपरेशन का, कि हम नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को नहीं करते, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को करते हैं। तीसरा इसका फीचर है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब क्योंकि देखो, अलग अलग कंट्रीज के हमारे और मतलब बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनीज खुले हुए हैं, तो सबको कंट्रोल भी तो एक पर्सन को ही करना है, जो मेन हेड है वही सारे कंपनीज को कंट्रोल करने वाला है। अब जैसे मान लो टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील जो है, मतलब टाटा स्टील जो है, या फिर टाटा मोटर्स, जो टाटा मोटर्स है उसका जो मेन ब्रांच है, यानी कि जो होम कंट्री में है उसका जो मेन ब्रांच है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है। क्योंकि टाटा जो है वो इंडिया का है। तो इंडिया जो टाटा मोटर्स है, उसका जो मेन ब्रांच है जो होम कंट्री में होता है, तो वो जो है वो इंडिया के अंदर है। तो वो इंडिया से ही जितने भी उसके ब्रांचेस है अलग अलग कंट्री में, उन सबको कंट्रोल करता है। यानी कि सबको, अगर कोई डिसीजन उसने लिया है कि अब से हम ये चीज़ बेचेंगे, तो जितने भी उसके ब्रांचेस होंगे उन सारे ब्रांचेस उसकी बातें सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से सारे कॉरपोरेशन को चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अगर
बेसिकली अगर वो जो अब टाटा मोटर्स का जो मेन ब्रांच है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो अब इंडिया से अगर कोई डिसीजन आता है कि आपको अब ये काम करना है, हम अब ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वो जितने भी ब्रांचेस होंगे उन सबको ऑर्डर को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका फीचर है, सेंट्रलाइजर कंट्रोल। देन इसका चौथा फीचर होता है माइटी इकोनॉमिक पावर, यानी कि ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है इनके पास थोड़े बहुत पैसे नहीं होते, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ही पैसे होते हैं। क्योंकि देखो कुछ कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पास तो इतनी ज़्यादा पैसे होते हैं, इतनी इनकी इकोनॉमिक पावर होती है, यानी कि इतने ज़्यादा इनके पास ये जो किसी एक कंट्री के पास भी नहीं होती। यानी कि जो छोटे छोटे देश होते हैं उससे ज़्यादा इनके पास पैसे होते हैं, मतलब ये अकेले ही पूरे देश का पैसा रख लेते हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती, कॉर्पोरेशन होती है, तो समझ लो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल भी लगता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एमएनसीज होती है इनके पास इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं और ये डरते नहीं है किसी भी तरह के खर्चे करने से, ठीक है। तो ये भी एक इसका फीचर है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर होती है। इकोनॉमिक मीन्स क्या, पैसों की पावर बहुत होती है इनके पास। देन पांचवा इसका फीचर होता है एडवांस्ड एंड स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, यानी एक दो दिन उड़ा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इनको। तो इतने पैसे हैं, इस वजह से पहली बात तो ये काफ़ी सारे इनोवेशंस करते रहते हैं, यानी कि मतलब चेक करते रहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको भी अपने पास रख लेते हैं। और अगर वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो, इनके पास बहुत पैसा है तो कोई टेंशन नहीं है। कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है जो इनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकती है, उनके मार्केटिंग को अच्छा कर सकती है, उस टेक्नोलॉजी को ये खरीद कर अपने इस्तेमाल में लेने लगे। तो यहाँ पे ये भी फीचर हो जाता है कि ये एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे अब हम समझे तो जो जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन उनके पास बहुत पैसे, तो जितने भी चीज़ें करती है उनके पास काफ़ी पैसे, तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज होती है उनका इस्तेमाल करती है, हाथ से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ठीक है। देन इसका छठवां फीचर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, क्योंकि देखो ये कॉरपोरेशन के पास पैसे बहुत है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, तो इसकी वजह से ये ऐसे वैसे लोगों को नहीं ढूंढती है कि थोड़े बहुत पैसे में हमारा काम कर दे, क्योंकि इनको पैसे की एक तो टेंशन नहीं है, ऊपर से इनके पास इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, अगर किसी भी छोटे मोटे आदमी को दे देंगे और नहीं संभाल पाए तो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन की डूब भी सकती है। तो इसीलिए ये जो कॉरपोरेशन होती है ये छोटे मोटे लोगों को अपना कॉरपोरेशन चलाने को नहीं देती है, मैनेज करने को नहीं देती है, ये प्रोफेशनल लोगों को अपना बिजनेस जो कॉरपोरेशन है वो हैंड ओवर करती है, ऐसे लोगों को जो इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हो, काफ़ी क्वालिफिकेशंस हो, ऐसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कॉरपोरेशन एमएनसी को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को अपना बिजनेस का मैनेजमेंट देती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हमें मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी हमारे पास मैनेजमेंट होती है, हम कोई भी रिस्की प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस के जो मैनेजर्स है वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है। फिर उनके पास इंटरनेशनल ऑपरेशन भी है, मतलब पूरी कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस है, तो इसके वजह से इनके पास पैसे भी बहुत है, हर एक चीज़ है, इसकी वजह से इनके पास मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, क्योंकि अच्छे अच्छे मैनेजर्स को वो अपॉइंट करते हैं। को समझ आ गए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन हम लोग अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि अगर हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बाद हम इसके घाटे भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।